बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो मुश्तरका तहकीकाती टीम के रूबरू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत की, सीनियर रहनुमाओं की और तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया के टीम के अरकान की जो पेशी हुई है। इस पेशी के दौरान जो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से, सीनियर क़यादत से जो सवालात पूछे गए हैं, वो सवालात क्या थे, उन सवालात का क्या जवाब दिया गया और जेआईटी ने क्यों सख्त कार्रवाई करने का फ़ैसला किया है, लाजवाब क्यों हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जेआईटी के सवालात के सामने लाजवाब क्यों हुए, ये मामला क्या है। सबसे पहले तो इस खबर की जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर इमरान खान साहब का तज़किरा, वीडियो का वायरल हो जाना, इस पर भी बात करेंगे। कुछ और भी अहम हैपनिंग्स हुई हैं, जैसे आदिल राजा साहब मफरूर हैं पाक फ़ौज से भी और पाकिस्तान से भी, उनका लंदन में दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया है। इस खबर पर भी बात करेंगे। कुछ और भी अहम हैपनिंग्स हैं, उनकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले एक तो आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। पहली खबर नाज़रीन, जीआईटी एक वफाकी हुकूमत की जानिब से बनाई गई थी। उस जीआईटी की सरबराह सौंपी गई आईजी इस्लामाबाद नासिर रिजवी साहब को, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा। अब उस जेआईटी ने जो इदारों को बदनाम करने के लिए, इदारों के ख़िलाफ़, इदारती शख्सियात के ख़िलाफ़, अहम और नामवर ओहदेदारों के ख़िलाफ़ जो सोशल मीडिया पे पोस्ट की गई, सबसे पहले तो उनकी स्क्रूटनी की गई, उनकी छानबीन की गई, उनको देखा गया, उनको परखा गया, उनका फोरेंसिक किया गया। तो तहरीक इंसाफ की आला क़यादत को आज 12 बजे बुलाया गया। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के जो लोग हैं, जो अरकान हैं, उनको भी बुलाया गया था। 10 बजे बुलाया गया था सोशल मीडिया वालों को। तो सोशल मीडिया वाले भी पेश हुए। कुछ लोग, जैसे कल के व्लॉग में मैंने बताया था कि उसमें जुल्फ़ी बुखारी साहब पाकिस्तान में नहीं, उसमें अज़हर मशवानी साहब पाकिस्तान में नहीं, और तहरीक इंसाफ की पत्नी कौन से थे मैंने नाम बताया था, वो भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं, जिब्रान अलियास जैसे हो गए, उनको भी नोटिस किया गया था। और तहरीक इंसाफ की तकरीबन आलमोस्ट जितनी प्रोमिनेंट क़यादत है जो आपको टीवी पे, टॉक शो पे, सोशल मीडिया पे या तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी में, सियासी कमेटी में नज़र आती है, आलमोस्ट सबको नोटिस करके बुलाया गया था। लेकिन पेश सिर्फ 3 लोग हुए, जिसमें शाह फरमान साहब पेश हुए, साबिक़ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब पेश हुए और रऊफ़ हसन साहब पेश हुए। आलिया हमज़ा साहबा और कमल शोज़त साहबा, उन्होंने अपने वकील को भिजवाया और वकील को भेज के मोहलत मांगी गई, इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी गई। शायद उनके पास आज FIA के जो मुश्किल सवालात हैं, उन सवालात का जवाब नहीं था, तो ख़ुद जाने के बजाय वकील को भिजवा दिया गया। तो वकील गए और JIT ने उन्हें मोहलत दे दी, उनकी गैर हाज़िरी की जो भी प्ली थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन बाकी नाज़िम PTI के जैसे रहनुमा थे, उमर अयूब साहब थे, जिसमें सलमान अकरम नलर साहब थे, जिसमें असद कैसर साहब थे, जिसमें लाहौर के वो हमाद अज़द साहब हैं, वो तो वैसे भी रुपोश हैं, और जो PTI के लोग हैं जो सोशल मीडिया पे आपको मुतहरक नज़र आते हैं, उनके खिलाफ तो आज अदम हाज़िरी पे, JIT की पेशी पे ना आने पे, उनके खिलाफ तो JIT ने सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। अब आ जाते हैं ये जो लोग पेश हुए हैं, चाहे PTI के सोशल मीडिया के लोग थे, चाहे PTI की सीनियर क़यादत थी। पहले सीनियर क़यादत की बात कर लेते हैं। सीनियर क़यादत को वो सोशल मीडिया की पोस्ट दिखाई गई और उनसे पूछा गया कि ये इदारों को मलाइन किया गया है, इदारों को बदनाम किया गया है, ना सिर्फ विद इन द कंट्री बल्कि आलमी सतह पर भी ये एक मज़मूम, एक कंपेन है जो चलाई जा रही है आपके लोगों की तरफ से, आपकी तरफ से। तो उस पर मैं नाम नहीं लूँगा। तो जवाब दिया गया कि हम तो इदारों का बड़ा एहतराम करते हैं, बड़ा रिगार्ड है इदारों का, इदारों की जो सरबराहान शख्सियात है उनका भी बड़ा एहतराम है। तो उनसे कहा गया कि ये जो पोस्ट हैं, आप जो बात कह रहे हैं कि इदारों का बड़ा एहतराम है, ये आपकी पार्टी की तरफ से की गई जो पोस्ट हैं वो कुछ और ही कहानी बयान करती हैं। आप कहते हैं कि आप इदारों का एहतराम करते हैं, लेकिन ये जो पूरा रिकॉर्ड है आपकी
सोशल मीडिया की टीमों का, आपके सोशल मीडिया के पोस्ट वगैरह का, ये तो जो आप बात कह रहे हैं उससे 180 डिग्री का जो है वो फ़र्क मौजूद है। तो ये तो बात मैच नहीं करती, मुताबिकत नहीं रखती आपके मौक़िफ़ के साथ। फिर उनसे पूछा गया कि पीटीआई के मामलात कैसे चलते हैं, फंडिंग कहाँ से होती है, फाइनेंसिंग का क्या मामला है, उसका जवाब भी दिया गया। वो पीटीआई फाइनेंस डिपार्टमेंट के भी 2 लोग जो है वो साथ गए हुए थे। फिर नाज़रीन जो पीटीआई के सोशल मीडिया के लोग हैं उनसे सवाल पूछे गए इन पोस्ट के हवाले से कि पोस्ट कैसे होती हैं, ये लोग करने वाले कौन हैं और ये वायरल कैसे होती हैं। उसके नीचे जो कमेंट्स है उस पर भी बात की गई। तो उस पर पीटीआई की क़यादत और पीटीआई के सोशल मीडिया के लोकल जो अरकान थे, जो लोग थे मुतलका, उनकी तरफ से ये जवाब दिया गया कि ये तो पीटीआई का सोशल मीडिया यहाँ से कंट्रोल नहीं होता, हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं, ये तो बाहर से कंट्रोल होता है। पहले भी आपको याद होगा कि एक मरतबा बैरिस्टर गौर साहब को बुलाया गया था, तब भी वही मौक़िफ़ दे के आए थे कि जिब्रान इलियास देखता है, और जिब्रान इलियास की बैरिस्टर गौर के साथ एक चैट वायरल हुई थी जिसमें जिब्रान इलियास जो है बैरिस्टर गौर अली ख़ान के ऊपर एम्फसाइज कर रहे थे, प्रेशर डाल रहे थे। तो उस चैट से पता चला कि जिब्रान इलियास जो सोशल मीडिया के हेड हैं, जो पीटीआई का सोशल मीडिया बाहर बैठ के चलाते हैं, वो कितने बाअसर हैं, वो कितने डिसाइसिव हैं अपने फैसलों के हवाले से, सोशल मीडिया के हवाले से, और वो कितना प्रेशर डालते हैं पीटीआई के लोगों पे। इसलिए कहा जाता है कि पीटीआई जो है अपनी सोशल मीडिया की टीम की गुलाम बन चुकी है, उनकी मोहताज हो चुकी है। तो इनसे किसी सवाल का जवाब नहीं बन पाया। तो पीटीआई की क़यादत ने भी जेआईटी से मोहलत मांगी कि हमने ये जो सवाल हैं, हमारा मौक़िफ़ यही है कि हम इदारों का बड़ा एहतराम करते हैं, लेकिन साथ में कहा कि आप हमें मोहलत दे दें, हम इमरान खान साहब से साथ मुलाकात करके हम जो है उनके साथ मुशावरत करेंगे और फिर आपके पास आएंगे और आपके इस क्वेश्चन का, आपके सवालों का जवाब देंगे। तो जेआईटी ने उनको मोहलत दे दी है, लेकिन जो आज पेश नहीं हुए ना लोग, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। एक तो नाज़रीन ये खबर हो गई। दूसरी नाज़रीन एक छोटी सी खबर और आपके साथ यहाँ पे मेरे जहन में आ गई। मिशाल यूसुफजई साहबा जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर की थी कि वो जी मेरी इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती, अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट के खिलाफ आप तौहीन अदालत की कार्रवाई करके उसे लटका दें, उसको नाअहल डिक्लेयर कर दें, उसको पनिश करें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कि क्यों इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म नहीं माना गया। तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त पे अदालत ने सुपरिटेंडेंट को बुलाया था आज, और अब्दुल गफ्फार अंजुम साहब सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल वहाँ पे पेश हुए थे। और जब उन्होंने आके अदालत को बताया कि ये जो इल्ज़ाम लगा रही हैं कि अदालत के हुक्म की अदूली की गई है, हमारी तरफ से क्या अदूली होनी है, लिस्ट इमरान खान साहब देते हैं कि उनके साथ मुलाकात किसने करनी है, इमरान खान साहब अपने दस्तखत के साथ लिस्ट देते हैं। तो जो लिस्ट इमरान खान की तरफ से आती है उस लिस्ट के मुताबिक हम खान साहब की उन लोगों के साथ मुलाकात करवा देते हैं। जो मिशाल यूसुफजई साहब का केस है, सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा कि जो लिस्ट 18 लोगों की आई थी उसमें मिशाल यूसुफजई का नाम नहीं था, तो कैसे मुलाकात करा देते अगर बानी खुद नहीं मिलना चाहते। तो एक तो ये झूठ का पलंदा जो है आज खुल के सामने आया। अब ये जो दरख्वास्त है कंटेम्प्ट की जो कि अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट के खिलाफ दायर की गई थी, वैसे ये दरख्वास्त अब मिशाल यूसुफजई को बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी दायर करें कि उन्होंने अदालती हुक्म की तौहीन की, तामील नहीं की, और मिशाल यूसुफजई की इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं, उसकी करें ना अपने बानी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। लेकिन फिर भी जज साहब ने ना इस दरख्वास्त को खारिज किया। सरदार इजाज़ इसाक खान साहब ने बड़ा लीनियंट व्यू उन्होंने लिया, वे चलें इसकी मुलाकात करवा दें, और अगले जुमे तक इस केस की समाअत को जो है वो मुलतवी कर दिया गया। हालांकि इस तरह की दरख्वास्तें जहाँ पर आपका केस ही साबित ना हो, आप खुद झूठे साबित हो जाएं, जुर्माने के साथ दरख्वास्तें खारिज होती हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि इस तरह की दरख्वास्तों से जज साहब ने तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लीनियंट व्यू तो लिया है, इदारे मलाइन होते हैं, इदारों की बदनामी होती है कि इल्ज़ाम जिस पे लगाया वो इल्ज़ाम आप साबित नहीं कर सके। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो इमरान खान साहब का जो तज़किरा वाला मामला है और वीडियो वायरल होने का इशू है। एक नाज़रीन छोटी सी वीडियो है मेरे पास, इसमें नाज़रीन आज ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। इसमें देखा गया है कि एक ऑक्सफोर्ड के इवेंट में, डिबेट का वहाँ पे इवेंट था, वहाँ पे वो गए हैं और पीटीआई के एक जो उनका अपोजिशन का जो वहाँ पे मतलब जो ग्रुप था, उसने जो ओपनिंग की उस डिबेट की वो एक ऐसे शख्स से, लड़के से की, नौजवान से की जो कि पीटीआई के सपोर्टर था।
पहले तो ये 32 सेकंड का मैं आपको क्लिप सुनाऊंगा और फिर इस पर जो ऐसी की तैसी या जई तई फेरी है एहसन इकबाल साहब ने, पर वो रिस्पॉन्स भी आपके सामने रखेंगे। पहले ये 32 सेकंड की वीडियो सुन लें। We have the Pakistani Minister of Planning, Development and Reforms, Mr. Ahsan Iqbal. Now, I'm not at all surprised to see Mr. Ahsan Iqbal speaking on that side, attacking liberal democracy. After all, Mr. Iqbal's party launched the greatest attack on liberal democracy in Pakistani history by working with the military to rig elections and form a government despite having only won 17 out of 272 seats fairly. एक तो उन्होंने कहा जी कि एहसन इकबाल साहब जो हैं उनकी पार्टी ने इलेक्शन रिग किया है, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए हैं, इनकी 17 सीटें थीं 270 सीटों में से, लेकिन ये हुकूमत में बैठे हैं और मुल्क में लिबरल डेमोक्रेसी को उन्होंने ख़त्म कर दिया है। अब नाज़रीन, इसका एहसन इकबाल साहब ने क्या जवाब दिया, ये ज़रा सुन लें कि जो पीटीआई का सपोर्टर वहाँ पे लिबरल डेमोक्रेसी की बात कर रहा था। एक तो एहसन इकबाल साहब ने कहा कि आई के एज ए चैम्पियन ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी इन द पाकिस्तान, इट इज़ सो सैड दैट द पीटीआई सपोर्टर आर डिफेमिंग देयर ओन कंट्री एट इंटरनेशनल फोरा जस्ट टू डिफेंड करप्शन ऑफ देयर लीडर। यानी अपनी करप्शन का दिफा करने के लिए पाकिस्तान को आलमी सतह पे बदनाम किया जा रहा है। माई 3-point रिबटल डिमोलिश द केस। यानी ये जो नौजवान जिसकी मैंने अभी आपको 32 सेकंड की ऑडियो सुनाई है, वीडियो तो मैंने आपको नहीं दिखाई, लेकिन ये वीडियो वायरल हो रही है, उसमें जो बात कर रहे थे उसके तमाम के तमाम स्टार्स को, उनकी बातों को रिबटल करके उसका मौक़िफ़ जो है डिमोलिश कर दिया। क्या सवालात पूछे? 3 सवाल एहसन इकबाल साहब ने पूछे। एक सवाल उन्होंने पूछा, इज़ आई के ए सिंबल ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी और द तालिबान डेमोक्रेसी बिकॉज ही इज़ इन लव विद द तालिबान आइडियोलॉजी। कि क्या इमरान खान जमहूरियत का सिंबल है या फिर तालिबान जमहूरियत का सिंबल है? अब उसके ऊपर खामोशी छा जाती है, लाजवाब हो जाते हैं, फिर आएँ बाएँ शाएँ, इस सवाल का जवाब क्या है? दूसरा सवाल उन्होंने ये रेज़ किया, इन विच कंट्री आ लीडर चार्ज विद द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट विल बी रिकग्नाइज एज ए सिंबल ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। यानी किस मुल्क में ऐसा होता है कि किसी लीडर को जो है मावराए आइन इकदाम करने का सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डिक्लेयर किया गया हो। अब इमरान खान साहब के खिलाफ वो तहरीक अदम एतमाद के मामले पे जो कुछ हुआ, सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने खान साहब का वो एक्ट जो है वो गैर आइनी, गैर कानूनी करार दिया। एक स्ट्रक्चर इमरान खान और आरिफ अलवी के खिलाफ पास किया। तो कौन सी लिबरल डेमोक्रेसी की बात करते हैं? उनके खिलाफ तो एहसन इकबाल साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तीसरा पॉइंट उन्होंने ये लिखा, वेदर अ पीएम साइफनिंग ऑफ 190 million pound from the treasury be recognized as a symbol of liberal democracy in UK are punished। यानी वो ये कह रहे हैं कि ऐसा वज़ीर आज़म जिसने 190 मिलियन पाउंड जो है वो खजाने से चोरी किए हों, क्या उसे बरतानिया में माना जाता है, तस्लीम किया जाता है एक लिबरल डेमोक्रेसी के तौर पे कि वो बड़ा लिबरल डेमोक्रेट है, या फिर उसको सज़ा दी जाती है? अब नाजरीन, सुबह से ये क्लिप चल रहा है कि एहसन इकबाल को जो है उसके साथ ये कर दिया, फलां कर दिया ऑक्सफोर्ड के सेशन में, पुरानी वीडियो। अब उस पे एहसन इकबाल साहब का 1 फरवरी का ट्वीट मौजूद है, 1 फरवरी 2025 का, और अब वीडियो भी सामने आ चुकी है कि कैसे उस नालायक पीटीआई के सपोर्टर की बातों का फिर उसी मजमे के सामने ठहर के लॉजिक के साथ, फैक्ट के साथ एहसन इकबाल साहब ने जवाब दिया। तो ये उसके ऊपर तो उछलना शुरू हो गए थे, लेकिन एहसन इकबाल साहब का जब जवाब सामने आया है तो जैसे जेआईटी के सामने पीटीआई के लोग लाजवाब हो गए, तो इस एहसन इकबाल साहब की वीडियो सामने आने के बाद और ट्वीट सामने आने के बाद पीटीआई के लोगों की बोलती बंद हो चुकी है। इमरान खान साहब का जिक्र कर रहे हैं, बड़ा डेमोक्रेट। इमरान खान साहब डेमोक्रेट हैं तो एक बार माफ़ी मांग लें कि मैंने माजी में जो किया गलत था, मैं जिनके कंधों पर बैठ के आने का फैसला किया वो मेरा फैसला गलत था, हम भी खान साहब के साथ खड़े होंगे। करें ना खान साहब ऐलान, और जेल में भी इस बात का ऐलान कर दें कि मैंने किसी के साथ कोई बात नहीं करनी, मेरी जब किस्मत होगी मैं बाहर आ जाऊंगा, मैंने कोई डील नहीं करनी, किसी को पैगाम नहीं भेजना, किसी के साथ बातचीत नहीं करनी, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी नहीं करनी, अपने पार्टी के लोगों को भी मैंने रोक दिया है। खान साहब लगाए ना अपने जेल के बाहर स्लेट लिख के, पट्टी लिख के, किसी के साथ रब्ता नहीं करूंगा। खान साहब तो रब्ते के लिए ओहो बेचैन बैठे हैं कि आज हो जाए रब्ता और बस बात चल निकले और बन निकले। और ये नहीं नाज़रीन, आदिल राजा साहब आप देख लें। अब आदिल राजा साहब
आज तो वैसे तहरीक इंसाफ की चीखें शहबाज शरीफ साहब के इस इकदाम पे भी जो है वो निकली हैं, तहरीक इंसाफ के सपोर्टर की, तहरीक इंसाफ के की तरफ टिल्ट करने वाले साफियों की, कि जी काबीना में इतने लोगों का इजाफा कर दिया है। ओ भाई, यहाँ पे 350 का ऐवान है कौमी असम्बली का, ज़रा KPK की असम्बली के साथ कंपैरिजन कर लें, वहाँ पे कितनी बड़ी काबीना है और वफाक में कितनी बड़ी काबीना है, और फिर उसका कंपैरिजन पंजाब के साथ भी कर लें, आपको पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी सब सामने आ जाएगा। पंजाब कितना बड़ा सूबा है, सिर्फ 12 मिनिस्टर हैं, और KPK में कितनी बड़ी काबीना है जितनी फेडरल गवर्नमेंट की है। एक सूबा ने 150 का ऐवान है, यहाँ पे तो 350 का ऐवान है। वहाँ पे बात नहीं करेंगे। वहाँ पे क्यों बात नहीं करनी कि वो बात PTI के अपने सपोर्टर के खिलाफ, जो आपके व्लॉग सुनने वाले हैं, जो आपके ट्वीट्स देने वाले देखने वाले हैं, उनके खिलाफ चली जाएगी। वो आपको देखना बंद कर देंगे, वो आपका बाइकआउट कर देंगे, वो आपका दाना पानी बंद कर देंगे। जरी सी बात है, देखेंगे नहीं तो डॉलर्स नहीं आएंगे, डॉलर्स नहीं आएंगे तो दाना पानी बंद हो जाएगा, रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। सवाल तो रोजी रोटी का है। तो आदिल राजा साहब का भी सुन लें, मैं साहब सबके साथ लिखता हूँ, बस मेरी आदत बन चुकी है। आदिल राजा साहब का एक ट्वीट मुझे कहीं पे मिला, जिसमें आदिल राजा जो कि फौज से निकाले गए हैं, कोर्ट मार्शल करके निकाले गए हैं, क्या ट्वीट्स करते हैं, पाकिस्तान का असल दुश्मन कौन है? अफ़गानिस्तान। अब 2 ऑप्शन दे रहे हैं, अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान की फ़ौज। अब ज़ाहिर सी बात है कि इनके जो फॉलोअर्स हैं वो कौन हैं, किस क्लास से, किस मेंटल लेवल से वो ताल्लुक़ रखते हैं। वो क्या कहते हैं जी, अफ़गानिस्तान 7% और 97% ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो है वो फ़ौज पाकिस्तान की दुश्मन है। कितने लोगों ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया? कोई 17,000 के करीब लोगों ने जो है वो फाइनल रिज़ल्ट दिया है। अब नाज़रीन, फ़ौज के साथ आपका ढेर इख्तलाफ हो सकता है, मेरा भी इख्तलाफ हो सकता है, और मैं कहूँगा कि फ़ौज का सियासत में रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन फ़ौज का सियासत से रोल ख़त्म करने के लिए भी एक तरीक़ाकार है, उस तरीक़ाकार को फॉलो करेंगे तो रोल ख़त्म कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो ये जिस तरीके से लगे हुए हैं, इस तरीके से रोल नहीं ख़त्म हुआ करते। तो फ़ौज जो है, जैसे मैंने कहा कि मेरा भी कोई इख्तलाफ होगा कि और है भी से, लेकिन फ़ौज की वजह से ये मुल्क कायम व दायम है। बांग्लादेश हमसे कैसे अलग हुआ, वो एक अलग कहानी है। हमारे राब्ता भी नहीं था, हमारा कोई ज़मीनी बांग्लादेश के साथ राब्ता नहीं था, मशरिक़ी पाकिस्तान के साथ राब्ता नहीं था। लेकिन उसको छोड़ के अगर हम देखें तो पाकिस्तान के जितने दुश्मन हैं, अगर ये फ़ौज ना होती, हमारी फ़ौज के पास एटम बम ना होता, एटमी सलाहियत ना होती, तो हमारे जो दाएँ बाएँ या जो दुश्मन हमारे दुनिया में बैठे हैं, जो कि घात लगा के बैठे हैं, वो अब तक पाकिस्तान को हज़म कर चुके होंगे। तो ये पाक फ़ौज ही है जिसकी वजह से ये मुल्क बचा हुआ। बाकी आप मिडल ईस्ट में हाल देख लें, लबनान का देख लें, शाम का देख लें, बाकी वहाँ के इराक़ का देख लें, गज़ा का देख लें, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर भौंक रहा है आदिल राजा।